दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी1 चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सोने पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन अपने दर्शकों से एक विनम्र अपील है सिटी1 परिवार की ओर से कि आप अपने आप को घरों में सुरक्षित रखें कोरोना वायरस के मद्देनजर और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अब पेश है हेडलाइंस। धान क्रय के संबंध में मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न, दिए आवश्यक निर्देश। कोविड ट्रूनेट पीसीआर टेस्ट के संबंध में जिलाधिकारी ने लैब संचालकों व संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा सरकारी शुल्क पर ही किया जाए जांच। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैकुंठ धाम स्थित बंधे पर बनने वाले नाले व राप्ती तट पर चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने बैठक कर कहा पीएम स्वनिधि रेहड़ी पटरी योजना के तहत सभी कामकाजी व जरूरतमंदों को विभिन्न कार्यों के लिए मिलेगी आर्थिक मदद। पुलिस अधीक्षक नगर ने राजघाट थाने पर फाइलों के रखरखाव, फरियादियों को दी जाने वाली सुविधाओं सहित थाना परिसर का गहनता से किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। शिवपुर, चकसा हुसैन, तकिया कबलदा, सूर्यकुंड व निजामपुर हॉटस्पॉट क्षेत्र का उप जिलाधिकारी सदर ने किया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक नगर व अपर जिलाधिकारी नगर ने संबंधित अधिकारियों के साथ शाहपुर थाना क्षेत्र में स्थित सैनिक कुंज हॉटस्पॉट क्षेत्र का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। आगामी 24 जनवरी को होने वाले गोरखपुर व काशी क्षेत्र के संयुक्त वर्चुअल रैली में गोरखपुर क्षेत्र से जुड़ेंगे लगभग 25 लाख कार्यकर्ता। और समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा के समक्ष छात्र छात्राओं की विभिन्न मांगों के संबंध में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। मंडलायुक्त जयंत नलिकर की अध्यक्षता में मंडलायुक्त सभागार में मंडल के सभी एसडीएम, एफआर व संबंधित अधिकारियों के साथ धान क्रय के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि धान खरीद के साथ ही उसके रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था अपने अपने जिलों में सुनिश्चित करा लें। वहीं किसानों का भुगतान भी समय से किया जाए, जिससे कि किसान अगली फसल अपने खेत में उगा सके। बैठक में गोरखपुर के एडीएम वित्त आरके सिंह, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी सहित मंडल के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 17 हैं। जरा ये है कि धीरे धीरे उनको अगर किया जाए, धीरे धीरे पटरी पर आ जाए, आदि भी लोग तो भी अच्छा लगेगा। वहाँ पे भी आप कहाँ है ये देवरिया, आप क्यों नहीं देवरिया? मैं एक एफपीओसी बैठक कर रहा हूँ, मुझे लगता है आपके जनपद में आके हो रही है, उसमें आप कम से कम 2-3 एफपीओस को चुनिए और उनको आप लगाइए ना इसमें धान क्रय में। देवरिया में एक एफपीओ खरीद हो गई, बात नहीं, आप देखिए पैसे का थोड़ा इशू था, उनको मिलेंगे, एक को ही दे दीजिए। वो बताएं पेमेंट का क्या स्टेटस है? पेमेंट सर 3,493 लाख रुपए सब पूरी एजेंसियों का मिला के बचा है सर, और जिसमें 1182 लाख रुपए सर पीसीएफ का है और 518 जो सेकेंड लार्जेस्ट है पीसीयू का है सर। बाकी बताएं इसके बारे में क्या कहना है दोनों एजेंसी को? लगभग जो है 2100 करोड़ के 2100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि है। हमें पेमेंट प्राप्त हो रहा है और ये मतलब 27 तारीख तक हम खत्म कर देंगे सर। 22 करोड़ 95 लाख। देखिए पीसीएफ परिवार का बताओ कब तक करा देंगे इसको? 27-28 तक। ठीक है, तो ये 1 करोड़ में आपके
कोविड-19 संक्रमण की ट्रूनेट पीसीआर टेस्ट के संबंध में जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में जनपद के सभी लैब संचालकों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी लैब संचालकों से कहा कि कोविड-19 जांच के लिए निर्धारित सरकारी शुल्क के तहत ही जांच करें, साथ ही अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समुचित उपकरण की उपलब्धता के साथ साथ जांच की जाए और संक्रमण की पुष्टि होने पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना मुहैया कराई जाए। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, एसआईसी सहित अन्य संबंधित अधिकारी व लैब संचालक मौजूद रहे। और अगर हम प्राइवेट में और म्यूटेट हो चुका है वायरस, वो भी म्यूटेट होते रहेगा, इसलिए वैक्सीनेशन में भी लिटिल बिट डिले। अभी तो वैक्सीनेशन की जैसे निकल के उसका वो करेंगे, तो 1 साल कम से कम लग सकता है। ज़्यादा होता है उसी का परिणाम उसी देश का उसी जनता को मिला है। जो भी पहले जो आप देख सकते तो हमारा लैब भी बहुत लिमिटेड है। अभी तो हम लोग मुश्किल से 4 जनपद मिलते हुए 500-700 टेस्ट पर डे कर पा रहे हैं। तो इतने सैंपल साइज में मान लीजिए तो चारों जनपद मिलकर करीब 1.5 करोड़ के ऊपर है जनसंख्या, उसी पे 700 सैंपल मतलब ना के बराबर। तो क्या उससे एक पॉजिटिव निकलता है, उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हम लोग उनका पूरा फैमिली को उठाते हैं, उसके बाद फिर उनका कहाँ गया है, कहाँ उठा है, बैठा है, उसी में एक लंबा चेन बनता है। तो कहाँ से आया, किस गाड़ी से आया है, कहाँ दूध खरीदा है, कहाँ खाना खाया, सारे एक पॉजिटिव ट्रेसिंग की चीज़ें हम कम से कम तो 50 से 100 ऑपरेशन होना हो। किसी का जो डिलीवरी भी मान लें जो भी है, बट उसका राजघाट थाना क्षेत्र में बैकुंठ धाम पर बनने वाले नाले और राप्ती तट पर चल रहे निर्माण कार्यों का मंडलायुक्त जयंत नलिकर, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह व जलकल विभाग के एक्सियन रतन सेन सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था को समय रहते कार्य पूरा करने व स्थानीय लोगों की सहूलियत को भी ध्यान में रखने के संबंध में निर्देश दिए गए। और बाकी ये नॉर्मल कोर्स में भी आएगा, ये भी काम करेगा। इसमें जब इसका यदि आप 70% फ्लो ले लोगे, वो जाके यहाँ डाल दो, 30% का वो ट्रीटमेंट करो, तो तब ये बच पानी उधर गिराना बहुत ठीक नहीं है। बहुत सारा मतलब 1.5 किलोमीटर का भी चैनल हुआ, मिनिमम ज़्यादा जैसे 2-1.5 किलोमीटर का भी। कितना कैपेसिटी का होगा? ये सर 44 ml जाएगा। तो बढ़िया तो यार उल्टा आ रही है आपका। नहीं हमें पंप नहीं करना पड़ेगा, पूरी हम बाई ग्रेविटी लेके जाते हैं। क्या बात कर रहे हो, उल्टा है ना, ताकि इधर उधर करना मुश्किल है। रोड पे सर ऐसे ग्रेडियंट लेकर के करा लेंगे तो फिर यहाँ आके डाइवर्ट हो जाएगा। मतलब नाला को यहाँ से डाइवर्ट करेंगे, रोड पे ही सर, रोड पे टैप कर देंगे, इधर आते नहीं लेंगे, रोड पे टैप करा के इधर ही ले चले। ये पुरानी इमेज है। हाँ नहीं वो पुरानी अंत्येष्टि दिखाई दे रहा है, ये है दिखा है सर हमारा वाला, बाकी ये तो आपने दिखा है। ये कंबाइंड नाला है सर। मुक्ति धाम क्या सहारा वाला? नहीं अपना वाला ये सहारा वाला निगम का। ये जो प्रपोजल बनाया है सर, देखिए तो यहाँ से जो ऊपर सीएम साहब जो कह रहे थे, वो तो मुझे लगता है ये कह रहे थे कि यहाँ से वो कह रहे थे सर। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि ये जब सर अगर बॉलआउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सर, एवरी सीजन फिर वो वर्क होगा। ये सब आपका सैंड होगा। ये पूरा सर फ्लड प्लेन है सर, भर जाता है। 98 में तो सर ये तो सब ले रखा है, ये वाला है जो इसका मेजर वो है, मेजर ये यहाँ पर ना तो इधर से टैप करना पड़ेगा। और ये सब जो है यहाँ पे सर पूरे मकान बन गए हैं सर। अच्छा, मुझे उससे पहले ये बताएं कि जो नेरी को काम टेंडर हो रहा है वो क्या मिल रहा है? इसी पे करेंगे इधर। ये तो नहीं असल में यहाँ ये पुरानी इमेज है। हाँ नहीं वो पुरानी अंत्येष्टि दिखाई दे रहा है, ये है दिखा है सर हमारा वाला, बाकी ये तो आपने दिखा है। ये कंबाइंड नाला है सर। मुक्ति धाम क्या सहारा वाला? कितनी दया का यार, इसी हिसाब से डिस्चार्ज के लिए कितनी दया एसडीएम को डालना पड़ेगा।
क्या काट पड़ेगा? हाँ वो सेफ रखने तो माँ बाप साथ चक्कर पे सपोर्ट यहाँ डायरेक्ट करके यहाँ रखते हैं इसे तो ओपन वाला है क्या हम ये माने कि 2 महीने में वो हो जाए? ये है कि काम हो जाएगा 200। इस मौके पर मंडलायुक्त ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, प्रगति कैसी है हम लोग देखना चाहते थे और साथ ही जो इसमें आसपास जो नाले गिर रहे हैं उनका शोधन कैसे किया जाए जिससे कि बाद में ये जो केंद्र एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप होगा। और ये ठीक नहीं है कि इतना गंदा नाला इतना बड़ा यहाँ पर गिर रहा हो। इसका ऑलरेडी एक जल निगम की तरफ से प्रोजेक्ट बन रहा है और वही उसकी फीसिबिलिटी हम लोग स्टडी करना चाहते थे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे प्रोजेक्ट आना चाहिए जिससे कि लॉन्ग टर्म में ये पूरा जगह जो है दोनों साइड राजघाट और रामघाट जो है एक आकर्षण टूरिस्ट आकर्षण केंद्र के रूप में पूरा डेवलप हो सके। सब बारिश में कुछ तो परेशानी हो रही है? हाँ जी, बारिश में तो कुछ परेशानी आ रही होगी निर्माण कार्य में? बारिश में बरसात की वजह से कुछ निर्माण कार्य में दिक्कत आई? हाँ, बिल्कुल बरसात की वजह से अब जैसे वाटर लेवल बढ़ गया है तो नीचे की तरफ जो कार्य हो रहा था उसकी प्रगति पर थोड़ा सा विराम लगा है, लेकिन जैसे ही बारिश थोड़ा सा लेवल डाउन होगा ये लोग फिर काम कर पाएंगे। लेकिन बरसात की वजह से क्योंकि 2-3 दिन से आप देख रहे हैं जो बरसात हो रही है उससे थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा ही। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा किया है। अब सभी कामकाजी व जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में डूडा नगर निगम व सभी प्रमुख बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी कामकाजियों को स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेहड़ी पटरी के लिए पीएम स्वनिधि योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत उन्हें कामकाज में मदद के लिए 10,000 रुपये तक का लोन भी दिया जाएगा। बैठक में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, डूडा के पीओ तेज कुमार, अपर आयुक्त डीके सिन्हा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अपने ही रजिस्टर कर सकते हैं पर जो प्रधानमंत्री आवास वाले देखने वाले लड़के को भी लगा सर आगे बढ़ा लेकिन नहीं निकाय जारी और केवल कंपनियों के बैंकों के वो लोग एक ही करेंगे सर एप्लीकेंट हार्ड काम। इसके तहत हम लोगों के यहाँ सर अब तक जो है लगभग 16,000 लोगों का हम लोग डाटा जो है तैयार कर लिए हैं। 16,525 ये इतने फॉर्म हम लोग ये ऋण आवेदन पत्र और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और LOR की कापी इतना टाउन को उपलब्ध करा दिया गया सर। ये अब ऋण आवेदन पत्र फॉर्म जो आए वहाँ से ये छपवा भेजा गया सर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के आदेशानुसार सोमवार को पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा राजघाट थाना व परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण से पूर्व राजघाट थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर ने थाने पर आने वाले फरियादियों की सुविधाओं, फाइलों के रखरखाव, शस्त्रागार, आरक्षी आवास, स्नानघर, कंप्यूटर रूम, बैरक सहित अन्य जगहों का गहनता से निरीक्षण किया। वहीं मिली खामियों को जल्द दुरुस्त करने का निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह, राजघाट थाना प्रभारी राजेश पांडे सहित थाना क्षेत्र के विभिन्न चौकी प्रभारी और आरक्षी मौजूद रहे।
अरे दीवान जी मेंशन कर दीजिएगा अरे क्या हाल है? ठीक है। एक नहीं सरकारी का कोई जगह नहीं करता इलाज तक तो नहीं हुआ करा लिया जोड़ दीजिए भैया किसने बोला है पहली बार देखा है पूरा कलाकारों की खोज बहुत टूट गया सारे चौकी प्रभारी अपना अपने क्षेत्र में बैंक के कोई चौकी प्रभारी ना रखे सभी चौकी की फोर्स भी लेते चाहिए थाने की फोर्स लेते हैं अरे ये क्या है प्रिंटर है लगा दिया कहाँ है किसी पार्टी ने बताया प्रॉब्लम इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया एसएसपी साहब के निर्देशानुसार सभी थानों का फॉर्मल इंस्पेक्शन किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज राजघाट थाना का भी इंस्पेक्शन किया गया है। उस क्रम में यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग हैं, प्रशासनिक भवन हैं, आवासीय परिसर हैं, जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हैं, शस्त्र हैं, असला हैं, सभी का निरीक्षण किया जा रहा है। सर एक कोने पे आपके पूरे परिसर में कुछ खामियां भी नहीं, कई जगह अभी साफ़ सफाई की आवश्यकता और बढ़ाने की आवश्यकता है। काफ़ी इंस्पेक्टर द्वारा लग के साफ़ सफाई कराई गई है। सीओ साहब के पर्यवेक्षण में काफ़ी कार्य हुआ है थाना परिसर में, और ज़्यादा जहाँ पे कमियाँ उनको भी जल्दी पूरा कराया जाएगा। क्या दिशा निर्देश विस्तृत रहेंगे। अभिलेखों को लेके, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लेके, परिसर को लेके, सभी को लेके विस्तृत दिशा निर्देश जो हैं वो दिए जाएंगे, और उनके द्वारा लगातार सतत कार्य भी किया जा रहा है, और भविष्य में और जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम चल लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता।
सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोल। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ऑल आउट सत्व, मच्छरों से सुरक्षा प्राकृतिक तत्वों की खुशबू के साथ। टफ होना अच्छा है। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ व अपर जिलाधिकारी नगर RK श्रीवास्तव द्वारा शाहपुर थाना क्षेत्र के सैनिक कुंज में बने हॉटस्पॉट क्षेत्र का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान संबंधित अधिकारियों ने मौजूद संबंधित कर्मियों से कहा कि लोग घरों में रहें और उनसे अपील करने की भी बात कही और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। इस दौरान क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह व संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस बारे में हमारे सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, SSP साहब के निर्देशानुसार नगर क्षेत्र में जितने भी हॉटस्पॉट है उस पर सभी गजेटेड ऑफिसर घूम के उसमें उनका भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ पे आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो ये भी चेक किया जा रहा है कि कहाँ पे बैरियर की आवश्यकता है, कहाँ पे नहीं है, या किसी और संशोधन की आवश्यकता है पूरी व्यवस्था में, तो वो भी करवाया जा रहा है। सर आप नहीं, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाई गई है और जल्दी वहाँ पे एक बुकलेट भी भिजवाने की तैयारी चल रही है। जो हॉटस्पॉट पे जो कर्मी लगे उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से आंकड़े रखना है उनके पास। हॉटस्पॉट एक जॉइंट जिम्मेदारी रहती है कई विभागों की, तो पुलिस विभाग अपनी जिम्मेदारी पूरी बखूबी निभाए उसका पूरी तरह से प्रयासरत रखा जा रहा है। तो शहरों में लगातार हॉटस्पॉट बढ़ते जा रहे हैं सर, क्या नहीं, जहाँ पे भी हॉटस्पॉट रहेगा वहाँ पे पुलिस की विस्तृत ड्यूटी लगाई जाएगी और जहाँ भी जिस विभाग को जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी तो पुलिस तत्परता से वो सहयोग देने के लिए। रविवार को गोरखपुर जनपद में 18 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद शहरी क्षेत्र के शिवपुर, चक्सा हुसैन, तकिया, कवलदह, सूर्यकुंड, निजामपुर हॉटस्पॉट क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। सोमवार को उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने हॉटस्पॉट क्षेत्र का निरीक्षण किया। हॉटस्पॉट क्षेत्र में घोषित होने के बाद नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी ने टीम भेजकर क्षेत्र को सैनिटाइज भी कराया और लोगों से अपील की कि अपने घरों में रहें और ज़रूरत के सामानों के लिए ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करें। घर के अंदर रहो, घर के अंदर जाओ, बिना मतलब के बाहर नहीं, मत निकलो। समझ में नहीं आता कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है। आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करें मोबाइल में अपने में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करें, ठीक है। जो भी आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर लें तो डराइए, अगर मास्क के मतलब तो वायरस फैल रहा है तो डरा, जितना डरा सकते हैं वायरस फैल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। काम करके यहाँ पता आदमी करने लगे तो बता ही नहीं पाए, उसका किसी सिस्टम करते नहीं है। अरे उसका सैंपल ना रैंडम करवाया था हमने, घर में गया होगा देने के लिए। हाँ, उन्हें अभी क्या कहते हैं बाइक से जा रहा है, अरे आइए भैया, बाइक से जा रहा है, उससे जा रहा है, करा देना गाड़ी चले जाइए, वहाँ हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। बाकी अगर एम्बुलेंस से जाना तो एम्बुलेंस लगा देते हैं, तो गाड़ी से हम कोऑर्डिनेट कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ एक अलग डिपार्टमेंट है, जो कोविड वाले एक अलग है और टेस्ट अलग होता है, टेस्ट फैसिलिटी अलग है हमारी।
वो जो हॉस्पिटल जहाँ कोविड के पेशेंट भर्ती है ना, वो एक अलग विंग है, वो दूर है ही नहीं। ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी अलग है, इसमें तो हम लोग भी जाते हैं, कोई भी जाता है इसमें। इसमें आप घबराइए मत, हमने भी कराया अपना टेस्ट, पूरे स्टाफ का कराया है। ठीक है, कर लेगा तो अपनी गाड़ी से हम चले जा रहे हैं। हाँ, तो अभी कितने लोग हैं आप? अभी इसमें ये 4 आगामी 24 जून को सायंकाल 4:45 पर गोरखपुर क्षेत्र से लगभग 25 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी के जन संवाद रैली के तहत केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूरा होने पर गोरखपुर व काशी क्षेत्र के संयुक्त वर्चुअल रैली को सफल बनाने की तैयारियों के संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया। नरेंद्र भाई मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के ऐतिहासिक 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में वर्चुअल रैलियां कर रही है। उसी के क्रम में गोरखपुर क्षेत्र और काशी क्षेत्र मिलाकर के 24 जून को एक वर्चुअल रैली है। उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। पहली रैली कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र की पूरी हुई, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संबोधित किया। 24 तारीख को सायंकाल 4:45 पर जो हमारी वर्चुअल रैली है गोरखपुर और काशी की, उस रैली को भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी संबोधित करेंगे। और उस रैली की तैयारी की दृष्टि से हमारे दोनों क्षेत्रों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे गोरखपुर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, 12 जनपदों की संगठन की दृष्टि से हमारे 12 जनपद हैं और प्रशासनिक रूप में 10 जिले हैं। इन सभी 12 जनपदों में संगठन की दृष्टि से हमारे 25,650 बूथ हैं और सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर सभी बूथों पर 50-50 लोगों को फेसबुक लाइव और ट्विटर लाइव के माध्यम से लाइव कार्यक्रम में जोड़ने की योजना बनाई है। और अगर हम 25,650 बूथों की केवल बात करें, 50-50 लोगों की बात करें, तो ये लगभग संख्या 12.5 लाख की होती है। इसके अतिरिक्त हमारे मोर्चा, प्रकल्प, प्रकोष्ठ विभाग अलग अलग लोगों की जिम्मेदारियां दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। जो आयोग बोर्ड के हमारे सदस्य हैं उनको जो अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। सामाजिक और धार्मिक संगठनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। और कुल मिला करके अगर देखा जाए तो गोरखपुर क्षेत्र में हम लोगों ने केवल अपने गोरखपुर क्षेत्र में लक्ष्य जो रखा है वो 25 से 30 लाख लोग लाइव कार्यक्रम को देखें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच छात्र छात्रा और अभिभावकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छात्रों को फीस माफ़ी, सभी बची हुई परीक्षाओं को निरस्त करने, छात्र और छात्राओं को पदोन्नति सहित विभिन्न मांगों को लेकर समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर छात्र सभा के प्रदेश सचिव शिव शंकर गौड़ के नेतृत्व में टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। महामहिम राज्यपाल को इस संबंध में ज्ञापन भी अधिकारी के सहयोगी और अधिकारी को सौंपा गया। जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। इस दौरान छात्र नेता दीपक निषाद, राहुल यादव, अमन शुक्ला, शुभम गौड़, मोहित यादव, अनिकेत राम सहित बड़ी संख्या में समाजवादी छात्र सभा से जुड़े छात्र मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी छात्र सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रों के प्राणों के साथ खिलवाड़ बंद करो। ने इस विरोध प्रदर्शन के बारे में छात्र नेता शिवशंकर गौड़ ने कहा, तो इस स्थिति में पेपर कराना बल्कि सत्र शून्य है और पढ़ाई हुई नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई करने पे गांव किसान मजदूर जो है मोबाइल ले नहीं सकता है और बीए बीएससी का जो पेपर बचा हुआ है वो पेपरों को नहीं करा के उन बच्चों को अगली कक्षा में पदोन्नति किया जाए, जिसको लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा के उन्होंने आह्वान किया था। उस पर हम लोग गांधी प्रतिमा धरना दे रहे थे कि ये काम हो कि पेपर नहीं होना चाहिए। तो दिन भर के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और घरों में बैठकर सुरक्षित देखते रहे सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।